Good morning, students. Today I am going to explain some questions based on the chapter exponents. In this video, we are solving lots of questions of different types of the chapter related to the laws of exponents and etc. So today's topic is some question based on the chapter exponent. आज बच्चों इस हम लोग इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला टाइप जो इसमें क्वेश्चंस का वो है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला जो टाइप पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस का उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे किसी भी हम एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, द क्वेश्चन इज 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि हमारा कोई भी नंबर है, अगर सपोज ये नंबर है a टू द पावर m, जहां पे जो इस a को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या है हमारा यहाँ? बेस। और ये m जो है इसको क्या बोलेंगे हम? पावर। और इसका एक नाम और होता है, क्या होता है? इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो इस हम लोग यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। बिफोर चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फर्स्ट वी नो अबाउट द नंबर्स एंड इट्स बेस एंड इट्स पावर, इंडेक्स एंड कोफिशिएंट। इनके बारे में जानना कंपलसरी है, जानना जरूरी है। तो मैंने बताया सपोज एक नंबर है हमारा a टू द पावर m। इस नंबर में इसको वो क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म में हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इस नंबर में इस a को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। क्या है ये? बेस। और इसकी पावर में जो m है इसको हम क्या नाम देते हैं? पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट। तो इस एग्जाम्पल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ बताया था कि अगर कोई भी नंबर्स हमारे सेम है, बेस उनके सेम है, सपोज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n, अगर इस टाइप का कहीं पे आ रहा है, मीन्स दो नंबर्स का, दो एक्सप्रेशंस के बेस, दो एक्सप्रेशन के बेस, यहाँ पे बेस क्या है? a और यहाँ बेस क्या है? a। दोनों बेस क्या है? सेम है, बट दोनों की पावर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इट्स जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास नंबर है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n। दो नंबर जिनके बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि आप उनकी पावर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मीन्स m प्लस n कर देंगे। इज दैट क्लियर? मीन्स दोनों एक्सप्रेशन में उनके बेस सेम होने चाहिए, पावर सेम हो भी सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? दोनों का पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो नंबर है इसमें यहाँ पे देखिए क्या है? 2/3। तो यहाँ पे इसकी पावर है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी इसकी? 1। इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए कोई पावर है नहीं है, तो पावर क्या होगी? 1। यहाँ पे क्या है? पावर कुछ भी नहीं है तो 1। इसमें भी पावर कुछ नहीं है तो 1। इज दैट क्लियर? और आप देखेंगे अभी किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया आपका एक्सप्रेशन फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन आप देखिए यहाँ पे चार टर्म है, 1 2 3 4, और चारों टर्म्स का जो बेस है, बेस क्या है? सेम है, 2/3 यहाँ भी है, सेकंड वाले में भी 2/3 बेस, एंड थर्ड वाले में भी 2/3, एंड फोर्थ में भी बेस क्या हमारा? सेम है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करने पर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस सेम रहेगा, मीन्स 2/3, एंड पावर्स क्या हो जाएंगे? सारी ऐड हो जाएंगी, मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एंड इट बिकम्स क्या हो जाएगा? ये 2/3 पावर 4। तो ये हमारी क्या आ गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई।
इज दैट क्लियर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। आगे समझ में, तो इस टाइप से किसी भी एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक हमारा बेस होता है और उसकी कुछ पावर होती है। तो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और फाइनली हमारा आंसर जो है वो क्या है? 2/3 टू द पावर 4। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल है -5/7 मल्टीप्लाई बाई -5/7 again multiply by -5/7 again multiply by -5/7 again multiply by -5/7। ये क्वेश्चन है हमारा। इस एक्सप्रेशन को भी हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया आप सबके पावर और बेस चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए इसका बेस क्या है? -5/7, पावर में कुछ भी नहीं, तो मीन्स पावर में क्या हो गया हमारा? 1। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हमारा? यहाँ पे हमारा पावर है -5/7, उसकी बेस में पावर कुछ नहीं तो पावर 1 हुई। यहाँ भी बेस में -5/7, पावर में 1, -5/7 पावर में 1, यहाँ भी पावर में 1। तो आप देखेंगे सारे के सारे नंबर्स में बेस हमारा सेम है एंड पावर हमारी पावर भी सेम है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a to the power m multiplied by a to the power n equals to, it gives a to the power m plus n. By using law of exponent it becomes, अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा? -5/7 पावर सबकी ऐड हो जाएंगी तो 1 2 3 4 5, then 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 and it becomes क्या हो जाएगा ये? -5/7 टू द पावर 5। आगे समझ में? तो इस तरह से हमने क्या करा? किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। समझ में आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसको। सपोज क्वेश्चन हमारा 5/7 5/6 ले लेते हैं। 5/6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5/6 पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 5/6 पावर में 4 अगेन फिर 5/6 पावर में 6। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे सब में क्या है? हमारा बेस सेम है। 5/6 इसका भी बेस है, यहाँ भी बेस 5/6, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6 एंड द पावर्स बहुत सबकी अलग अलग है। यहाँ पावर 3 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। कौन से लॉ का? फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट a to the power m मल्टीप्लाई बाई a to the power n gives a to the power m plus n। इज दैट क्लियर? चलिए इस लॉ को यहाँ पे यूज करते हैं। तो लॉ यूज करने के बाद क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा हमारा 5/6, बेस हमारा सेम रहेगा, पावर सारी ऐड हो जाएंगी तो मीन्स 3 + 2 + 4 + 6 एंड इट गिव्स 5/6 पावर में कितना जाएगा? 3 2 5 5 4 9 9 और 6 15। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। समझ में आएगा सबको? चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है इस टाइप से भी आता है। टाइप सेकेंड, इसमें आपसे पूछेगा कि एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट गिवन एक्सप्रेशन इनटू p/q फॉर्म। हमको एक्सप्रेशन को क्या करना है? p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है
सपोज हमारे पास एक नंबर है 5/9 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड द एक्सप्रेशन इज 5/9 पावर 2। मीन्स यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का बेस क्या है, बेस हमारा 5/9 है एंड इसकी पावर में कितना है, पावर में 2, तो पावर हमारी क्या हुई, 2 हुई। और कह रहा है इसको कन्वर्ट करो इसमें p/q फॉर्म में, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 5/9 होल स्क्वायर, इट मीन्स क्या होता है, द नंबर मल्टीप्लाइड बाई itself, means it can be write as 5/9 multiplied by 5/9 and it gives क्या हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 and 9 9 जा 81। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी, p/q फॉर्म। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे समझ में, तो इस तरह से हम लोग इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है -1/2 टू द पावर 8। अब देखिए, अब ये एक्सप्रेशन है और इसको भी कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है p/q की फॉर्म में। तो चलिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/2 की पावर 8। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर माइनस की पावर में, अगर माइनस की पावर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, माइनस की पावर में इवन नंबर आ जाए, तो आंसर में से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम इसका यहाँ यूज कर लेंगे। तो माइनस की पावर 8 है, तो मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि 1/2 की पावर 8 का मतलब हो गया, पहले हम इसको ब्रैक कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/2 1/2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नोमिनेटर को नोमिनेटर से करेंगे तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 से करेंगे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो करिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256। और ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में। मीन्स कैसा नंबर बन गया है, रैशनल नंबर बन गया। समझ में आ गया। तो इस स्टेप से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें एक्सप्रेशन गिवन होंगे और उसको बोलेगा इसको पावर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी हमने पहले क्या किया था, पावर नोटेशन सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करी थी, पावर नोटेशन में चेंज किया था। अब फिर देखिए अगला टाइप हमारा रैशनल नंबर को पावर नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट रैशनल नंबर, टू कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू पावर नोटेशन, इनटू पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो एग्जांपल दे देते हैं कुछ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा 9/64, 9/64। अब आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन द पावर नोटेशन। ये क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, p/q की फॉर्म है। आपको उसको सॉल्व करके पावर नोटेशन फॉर्म में इस टाइप की फॉर्म में लाना है, यानी जिसका कोई बेस हो और उसके कोई पावर हो, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले काम कि आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर्स करेंगे 9 के, तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 × 3। फिर 64 के फैक्टर करेंगे, तो 64 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बन गया ये 3 to the power 2, बट नीचे देखिए, नीचे पावर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बन रहा है। तो लेकिन ऊपर पावर क्या है हमारा 2, तो हमको पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ गया 8
इंटू इसको भी क्या करेंगे 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 इंटू 8। क्यों करा? क्योंकि हमको नीचे ऊपर न्यूमरेटर में पावर हमारी 2 है, तो हमें डिनोमिनेटर में पावर 2 चाहिए, तभी हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। ठीक है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए न्यूमरेटर में भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन फॉर्म। ये बन जाएगा 3/8 पावर में 2। समझ में आ गया? तो इस स्टेप से हम किसी भी रेशनल नंबर को उसकी पावर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 81/625। अब ये क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है इसमें पावर नोटेशन में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए आप इसको फैक्टर कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 625 भी फैक्टर कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। नाउ इट कैन बी राइट एज 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, then it becomes 5 to the power 4. Here numerator and denominator both powers are same. Now we can write it as 3/5 to the power 4, and it is the exponential form or power notation for here. 3/5 is the base and 4 is the power of 3/5. Is that clear? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे कुछ क्वेश्चन देगा और इसमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/3 का होल क्यूब, 1/3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर। ठीक, और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इसको, दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसकी पावर्स को सॉल्व कर सकते हो या आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर दीजिए। तो 1/3 का होल क्यूब मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। इज इट क्लियर? अगेन 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। इज इट क्लियर? नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 1 कैंसिल, 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचा, ऊपर बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/12 इज द आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या हुई एक्सप्रेशन की सॉल्व करने के बाद, 1/12। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप का, कैसे भी किसी भी हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन है -1/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई -1/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको उसको सॉल्व करके क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम है, आप एक्सप्रेशन को देखेंगे कि इनके हमारे बेस क्या क्या है। तो इसका बेस, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन का बेस क्या है, -1/5, एंड द बेस ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज -1/5, बोथ आर सेम। सो check the powers. Here first expression, power of the first expression is 3 and the power of the second expression is 2. Both the powers are different. Now using the law of exponent, first law of exponent क्या था हमारा,
कि इफ बेसेज आर सेम देन पावर्स आर एडेड। इफ बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के साइन। तो यहाँ देखें दोनों बेस हमारे सेम है, तो यहाँ पर कौन से यूज करेंगे लॉ, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इस वाले लॉ को हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा हमारा -1/5 एंड पावर्स का हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो मीन्स 3 प्लस 2 इट गिव्स क्या मिल जाएगा हमको, -1/5 पावर में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आगे बात, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करके देखिए फाइनली आंसर भी निकाल सकते हैं आप। तो आप देखिए माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर। आपको मैंने बताया था -1 की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, निगेटिव में आता है। आंसर क्या आएगा हमेशा, निगेटिव में। तो फाइनली इसका सॉल्व करने के बाद आंसर निगेटिव में आएगा। 1 की पावर 5 मीन्स 1 ही होगा। 5 की पावर 5 सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा देखिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, ये आएगा आंसर हमारा 1/5 5 25 25 5 125 125 5 625 एंड 625 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 25 5 to the 10 to 12 34 इट बिकम्स 1/3125। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हमने आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए। पहले हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ा जो क्वेश्चंस को, जिसको हमें एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। फिर हमने सेकंड टाइप पढ़ा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें एक्सप्रेशन को और रैशनल नंबर को पावर नोटेशन की फॉर्म में समझा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और उसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सेक्टर के, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के, और बहुत सारे लॉज को यूज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।